ओम शांति। स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। मस्तक के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट को देखें। और पॉइंट ऑफ लाइट से चमकते हुए प्रकाश को चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करें। बाबा का आवाहन करें। बाबा आइए और मुरली चलाइए। जो भी आप मुरली में हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, समझानी दे रहे हैं, वो सब हमारे अंतर मन में छप जाए और हम उन्हें प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव करें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हुए आज की मुरली आरंभ करते हैं। 25/1/94 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इससे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने का कलम देने वाले भाग्य विधाता बाप भाग्यवान विशेष आत्माओं प्रति बोले। देखो कितने सुंदर बाबा के वाक्य रहते हैं। सुबह सुबह भाग्य विधाता बाप भाग्यवान विशेष आत्माओं प्रति बोले। कितना हमें सम्मानों से चढ़ाते हैं बाबा। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की नेचर ही विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने का कलम देने वाले भाग्य विधाता बाप भाग्यवान विशेष आत्माओं प्रति बोले। तो अपने इसी नशे में स्थित होकर के बैठ जाएं कि मैं भाग्यवान विशेष आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। वो भाग्य विधाता बाप मुझे भाग्य बांटने आया है, ले लूं मैं उनसे। तो मैं भाग्यवान विशेष आत्मा हूँ। इस सम्मान में स्थित होकर के मुरली सुने। विशेषता से भरपूर हूँ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं बाप दादा? अपनी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सभी समझते हैं अपने आप को विशेष जब से बाबा के बच्चे बने हैं। हाँ जी दीदी समझते हैं। जी दीदी समझते हैं ना। क्यों विशेष है आप? क्यों समझते हैं विशेष? क्योंकि हमें बाबा ने हमको पहचाना और हमने बाबा को पहचाना। बाबा जो आगे हो जाता है वो हमारा हो गया। वेरी गुड। सबसे ज्यादा यही विशेषता है कि हमने बाबा को पहचान लिया। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नुधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, यह स्नेह का गीत बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है क्या, है ना।
हर एक बच्चे को देख करके वह बच्चे यह स्नेह का गीत बज रहा था। बाबा तो हर्षित हो रहे थे देख करके, लेकिन बाबा ये भी देखना चाह रहे थे कि वाह वाह का गीत सदा निकलता है क्या बच्चों के दिल से भी। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है, वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है, वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। ये चेकिंग देखो सबको अपने अपने आप करनी है कि हम सदा अपने को विशेष जीवन वाला समझते हैं या साधारणता में भी आ जाते हैं बीच बीच में। और जब याद आता है कि नहीं मैं तो बाबा का बच्चा हूँ और मैं तो विशेष आत्मा हूँ, तब जा करके वो स्मृति रहती है या नेचुरल नेचर बनती है ना। टॉपिक ये ना नेचुरल नेचर समझना है। तो बाबा यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है या स्मृति लाने से अनुभव होता है। अब अपनी चेकिंग सबको अपने आप करनी है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। हमारी क्या विशेषता है कि हम सदा अपनी विशेष स्मृति में रहें कि मैं विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी हूं, सारी शक्तियां मेरे साथ हैं, है ना। मेरे पे माया को कोई वार नहीं आ सकता। तो आए और फिर हम उसे भगाएं, उसमें व्यर्थ हमें समय वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे अपने स्वमान में विशेष आत्मा समझ करके रहना है। ब्राह्मण जीवन ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, है ना। तो बाबा ने क्या बताया हम बच्चों का कि ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कर्म सब श्रेष्ठ होने चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। ब्राह्मण का ये सोचो ना कि ब्राह्मण जन्म दिया किसने है, जन्म देने वाले माँ बाप है कौन हमारे। परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा शिव बाबा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप, इन दोनों से हम ब्राह्मण बच्चों की रचना हुई है। तो है कौन हमें जन्म देने वाले, इतने श्रेष्ठ जन्म देने वाले कि हम बच्चे हैं। तो फिर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए ना। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है, क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है ना। ब्रह्मा बाप के चरित्रों का हमें पूरी तरह से फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके चलना है। जो उन्होंने किया वो हमें फॉलो करना है। ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है ना। तो ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है, क्योंकि जब रचता श्रेष्ठ है तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ है, विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है, क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है,
तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है ना। कितनी अच्छी समझानी दी है। हमें क्या करना है, हमारा विशेष पुरुषार्थ ही क्या है कि हमें बाप समान बनना है ना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए शिव बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया क्या? अब बाबा पूछ रहे हैं कि इस अव्यक्त क्या लक्ष्य रहा सबका। यह व्यक्त वर्ष जो चल रहा है, निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया क्या? पूछ रहे हैं बाबा। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया क्या? साकार में तो ब्रह्मा को फॉलो करते हुए उनके समान बनने का अनुभव किया क्या? और शिव निराकार बाप का अनुभव किया क्या? अशरीरी स्थिति का अनुभव किया क्या? तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। जो राज परिवार में राजकुमारी या राजकुमारी का जन्म लेते हैं तो वो बार बार थोड़ी कहते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमार हूँ। वो तो उस भान में रहते हैं कि हूं ही मैं राजकुमारी। उन्हें बार बार कहना नहीं पड़ता, सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या? वो थोड़ी बार बार ऐसा कुछ पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी नहीं। ये तो आता भी नहीं मन में कि मैं ऐसा सोचूं। चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते बाबा। नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अब बाबा फिर पूछ रहे हैं कि आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? अभी भी कोई कोई बच्चे कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? देखो बाबा को सब पता है। मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है क्या कि मेरी नेचर है? मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है क्या? यह कहना राइट है क्या? तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है ना। उस समय हम अपने ब्राह्मण स्वरूप में रहते ही नहीं है जब इस तरह से बोलते हैं। मेरी नेचर कह दी तो मतलब हम अपने वही पुराने उसमें चले गए। माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर या मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। वह कभी भूलना कभी याद होना, तो सदा स्मृति में रहो, है ना। कभी भूलना कभी याद होना ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा अपनी नेचुरल नेचर ऐसी रहे कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, शिव पिता की संतान हूँ, ब्रह्मा बाप की फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया क्या?
जो पिछला गया है ना वो अव्यक्त वर्ष होगा 93। इसलिए बाप दादा देख रहे थे कि अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हो गया, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया क्या, बाबा पूछ रहे हैं। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। क्या लक्ष्य रखा था कि अव्यक्त या फरिश्ता स्वरूप बनना है और बनाना है, सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अगर ये लक्ष्य रखा था तो फिर उसको चेक किया क्या, अपने आप को चेक किया क्या? फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहां तक सफलता अनुभव की है, वो भी तो चेक करो कि अब हम बन गए कि नहीं बन गए फरिश्ता। ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की, या ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा, ये सोचकर तसल्ली से बैठ गए, है ना। बाबा ये कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म चेकिंग की, या ये सोचा कि बस अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया क्या? बाबा कितना पूछते हैं, यही पूछना हमें अपने आप से है कि हमने क्या क्या किया और कितनी परसेंटेज में किया, हमारी अवस्था क्या है, हमें खुद को चेक करना है। अब बाबा विधियां भी बता रहे हैं कि ये विश्व परिवर्तन, वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया क्या कि वर्ष तो चेंज हो गया लेकिन अपना परिवर्तन कितना हुआ, हमें वैसे चेक करना है। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, या ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे, है ना। समय और स्वयं की गति समान रही क्या? वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तो क्या होगा? समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं हैं, तो आपकी गति तीव्र होनी है समय की अपेक्षा। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया है, देखते देखते निकल गया। तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। इस तरह की चेकिंग हम बच्चों को हमेशा करते रहना चाहिए। पूरा दिन की चेकिंग करनी है, एक एक घंटे बाद की चेकिंग करनी है, फिर पूरा दिन के बाद 3 दिन की चेकिंग करनी है, 5 दिन में मेरी अवस्था कैसी बनी, एक हफ्ते में मेरी अवस्था कैसी बनी। इस तरह से अपनी चेकिंग का चार्ट, इसीलिए कहते हैं रोज चार्ट लिखो, चार्ट लिख करके उसको देखो कितना बढ़ रहा है, एक महीने में मेरी अवस्था कैसी बनी, तब पूरे साल की निकालना है ना। इस तरह से अपनी बाबा ने आज पूरे में क्वेश्चन मार्क दे दे करके चेकिंग करने के लिए कितना बोला है। क्या समझ में आया इन पैराग्राफ में? थोड़ा रिपीट करें, कोई बताएं थोड़ा क्या समझे हैं अभी तक जितना पढ़ा है। कोई बताएंगे? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी बोलिए जुबेन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और कोई बताइए। कुंजन बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ ओम आज शांति। आज बाबा ने हमें
भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने की कलम दे दी है। तो बाबा कहते हैं कि क्या आप, मैंने इतनी अच्छी आपको कलम दी है तो आपके दिल से वाह वाह का गीत निकलता है कि नहीं निकलता है? और हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में तुम्हें ये श्रेष्ठ अनुभव होता है कि नहीं होता है? हम्म। जब जीवन ही तुमको दिया है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। ब्राह्मण जन्म ही बाबा ने हमें श्रेष्ठ विशेष जन्म दिया है। तो ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है और हमारा कर्म भी श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जन्म दाता है, धर्म स्थापक है और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा जो ब्रह्मा बाप है, जो हमारा एम है। तो ऐसी श्रेष्ठ रचना की आप रचना हो, सर्वश्रेष्ठ और विशेष हो। और बाबा ने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाले ब्रह्मा को गाया है और हम उसकी ही संतान हैं। तो और बाबा ने कहा कि ये अव्यक्त वर्ष में आप निराकार स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है उसका आधार ही विशेष जन्म है, धर्म है और श्रेष्ठ कर्म है। और आगे कोई बोले कि मैं ही पूरा बोल दूं? ओके, ओम शांति दीदी। हाँ अंजू बहन, अब आप बोलेंगे? हाँ जी दीदी, मैं बोल रही थी, पता नहीं मेरा फोन कट हो गया था। हाँ, आपकी आवाज हाँ नहीं आ जी। रही। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी ने बताया जैसे आगे फिर कहते हैं ना कि अपना विशेष जन्म तुम भूल जाते हो क्या। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया कि राजकुमारी का है, जैसे कि राजकुमारी का जब राजघराने में जन्म होता है तो जन्म से ही उसको ये होता है कि मैं राजकुमारी हूँ, कि उसको बार बार स्मृति नहीं दिलाई जाती या खुद नहीं स्मृति में आती कि मैं राजकुमारी हूँ, क्योंकि उसको है कि मैं हूं ही राजकुमारी। चाहे वो कर्म भी साधारण करती है लेकिन उसको है कि मैं विशेष आत्मा हूं। तो बाबा कहते ऐसे ही अपने आप को विशेष आत्मा समझकर अपना वो नेचर को नेचुरल बना दो। बाबा ने कहा है कि कभी कभी ऐसा मत सोचो कि मैं नेचर नहीं हूं, मैं भूल जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा ये चाहती हूँ या चाहती नहीं हूँ, मैं ये कर्म करूं या नहीं करूं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सोचना भी यथार्थ है। कहते ब्राह्मण जीवन में ये काम करना कि मैं मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा, तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण नहीं बोलता, वो माया बोलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी जो विशेषता है उसको, नेचर को, बाबा ने कहा है कि इस नेचुरल लाना है और समृद्धि को लाना नहीं है। बाबा कहते हैं समृद्धि स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा है कि इस अव्यक्त वर्ष में अपने आप को समृद्धि स्वरूप बनना है। क्योंकि तुम बाबा क्या तुम्हें देखना चाहते हैं? बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि मैं फरिश्ता हूँ। बाबा ने फरिश्ता भव का वरदान भी, बाबा कहते हैं वरदानता से तुम्हारे को मिला है। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति रहेगी तभी आपको, बाबा कहते हैं, सफलता की अनुभव होएगी। तभी बाबा ने कहा है कि अपने आप को चेक करना है कि मैं कितना अपने आप को इस वर्ष में परिवर्तन किया है। हमारे समय की गति तेज है या बाबा कहते हैं कि स्वयं की है गति तीव्र करनी है। बाबा ने कहते हैं समय की और समय की दोनों की गति को तीव्र करना है। ये नहीं सोचना कि अव्यक्त वर्ष चला गया है, अगले वर्ष हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, अपनी गति को तीव्र करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। अपने आप को हर समय हर टाइम चेक करते रहना है कि मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही है, माध्यम है या कम है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। बाबा ने कहा कि समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, आप बच्चों की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली कौन है? हम विशेष आत्माएं हैं। इसलिए हमारी गति ज्यादा तेज होनी है, तभी हम समय को ला पाएंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। देखो अंडरलाइन, फरिश्ता माना ही क्या है? जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। संसार से भी रिश्ता काट लो और पुराने संस्कारों से भी, तब हम फरिश्ता बनेंगे।
तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, चेक करते जाओ कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि भटकती है। पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, कितने परसेंट में रही, ये हमें बार बार चेक करना है कि कितना हम लगाव मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहां तक रहा। फरिश्ते का मतलब क्या बता रहे हैं बाबा? डबल लाइट। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, तो निजी लाइट स्वरूप, अपना लाइट का स्वरूप स्मृति स्वरूप में कितना रहा, कि मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं, ये कितना तुम्हारी स्मृति में रहता है। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्वयं के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहां तक लाइट अर्थात हल्के रहे, ये सारी चेकिंग करने कि हमारे अंदर हल्कापन और लाइट कितना रहा। मन अर्थात संकल्प शक्ति में, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहां तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहां तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। इन सब में चेक करना है कि कहां तक हम हल्के रहते। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहां तक हल्के रहे। देखो सब चीजों में बाबा बोल रहे हैं ये सब चेक करते रहो कि इसमें हम कहां तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। सब में हमें चेक करते रहना है। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। तो देखो कितनी तरह से चेक करने के लिए कहा है। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग तो हमारा नहीं जाता, व्यर्थ वातावरण में तो नहीं रहते, इन सब में कहाँ तक परिवर्तन हुए, संकल्पों में कोई बोझ तो नहीं है ना। तो इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। बस नेचुरल नेचर बना लो कि मेरा ऐसा ही नेचर है। जैसे हम पुराने संस्कारों वाले नेचर को कहते हैं ना, अब इस नेचर को कहना है कि मेरा ये, मैं विशेष आत्मा हूँ और मैं इतनी हल्की हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, देवभान से न्यारी हूँ, ये मेरा अब नेचुरल नेचर बन गया है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। बाबा देखो युक्ति भी बताते रहते हैं कि क्या करो तो तुम कैसे बाप समान बन जाओगे। तो क्या करना है, मैं विशेष आत्मा हूं, सिर्फ इसी स्मृति में रहो तो तुम बाप समान बन जाओगे, अनुभव करोगे। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। कहते हैं ना जैसी स्मृति वैसी समर्थी। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है और सदा शक्तिशाली, यथाशक्ति के मेजोरिटी में माइनॉरिटी है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है ना। बाबा क्या करें, स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब क्या करना है, विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत देना है, बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट क्या है, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। अब बाबा पूछ रहे हैं, कह देते ना बच्चे यथाशक्ति जितना होता है उतना ही हम करेंगे ना।
तो बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजोरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो? बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं, टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली। सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, माना बाबा को सबका सब कुछ दिखाई दे रहा है। सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब। वो ये नहीं सोचता कब करेंगे कब करेंगे, नहीं, मुझे अभी करना है। दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे अभी करना है। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, तो कब वाले हो या अब वाले हो? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ कब वाले हो कि अब वाले हो? कौन कौन है अब वाले? अब वाले सोचते हैं कि हाँ हम अब बाबा जो कहते हैं वो करा करेंगे फटाफट। सोचते हैं कि बाबा जो मुरलियों में कहते हैं हम करेंगे। कुंजन बहन, सुनील भाई जी। जी बाबा करेंगे। है ना। बस बाबा जो जो कहता रहे वो करते रहो, तो बहुत जल्दी। बाबा ने क्या कहा आज? विशेष बन जाओ, विशेष आत्मा समझो। कब वाली हो या अब वाली हो, पूछ रहे हैं बाबा। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट हैं, है ना, नाम नोट होते जा रहे हैं। पांडव भाई ने भी हाथ उठाया था, वो सभी इसमें शामिल हैं और सभी आगे बढ़ते जाएं। अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, बाबा कह रहे हैं, समझा। सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आई है? देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज्यादा आती हैं, संख्या ज्यादा है तो टीचर्स भी ज्यादा होती। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे क्या? और कर्नाटक क्या करेंगे? कर्नाटक के लिए बाबा कहते हैं कौन सा नाटक करके दिखाएंगे? कर नाटक, कर नाटक, नाटक कर। तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। बाबा समझाने दे रहे हैं, ठीक है नाटक दिखाना, लेकिन कौन सा नाटक दिखाना? हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान बन ही गए हैं, महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनने बनाने में नंबर 1। तो यूपी वाले भी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। देखो सबको बाबा कितना ऊंचा चढ़ाते हैं, श्रेष्ठ चढ़ाते हैं। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, सब जगह का नाम बाबा ने कितने विशेष तरीके से लिया है। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है। हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहां हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना, वही तो हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहां जाकर ऐसा नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, और रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल भी जाती है, समझा। इसी को स्मृति में रख सदा सहज आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को
देखो अपने को चेक करो और अपने को सम्मान देते चलो कि बाबा मुझे ही कह रहा है, चारों ओर की सब मैं ही विशेष आत्मा हूँ, सर्व विशेष आत्माओं को, तो बाबा मुझे भी कह रहा है, अपने को सोचते जाओ। सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को अपने में निश्चय लाओ कि मैं ब्रह्मा बाप को के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करूंगी, कर्मयोगी आत्मा मैं ही हूँ, बाबा मुझे ही कह रहे हैं। करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। देखो कितना सुंदर, बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। कितना सुंदर बाबा ने कहा, कितना अच्छा। तो क्या कहा बाबा ने कि यही स्मृति में रखना कि मैं विशेष आत्मा हूँ, यही सहज पुरुषार्थ है। चलिए थोड़ा सा इसका बताएं। क्या कहा इस ओम बारे शांति में? दीदी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। दीदी बाबा ने इस पैराग्राफ में फरिश्ता की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। बताया कि फरिश्ता था जिसका पुराने संस्कार और संस्कार से रिश्ता नहीं, और डबल लाइट, दो डेफिनेशन बताई बाबा ने। और साथ के साथ दोनों का पूछा भी कि हम लोगों में कितना पुराने संस्कार का कोई आकर्षण तो नहीं है, किस टाइप का आकर्षण है। और डबल लाइट का पूछा कि कितना हल्के रहते हैं। और दूसरा बाबा ने बहुत अच्छा वो भी बताया कि सिर्फ ये समझना है कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहेंगे तो सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। बाबा ने सभी स्टेट्स का बहुत अच्छी विशेषता बताई, हर एक स्टेट का कितना सुंदर, हमेशा ही बताते हैं वैसे तो सभी स्टेट्स का। हाँ, सभी स्टेट्स का नाम लेकर के सबको कितना सम्मान में चढ़ाया है। बहुत सम्मान दिलाते हैं बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। इसे भी पढ़ ले क्या, थोड़ा सा ये दादियों से मुलाकात, इस चैप्टर को भी पढ़ लेते हैं, है ना। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। देखो बहुत अच्छा, दादियों से मुलाकात में बाबा कह रहे हैं आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, प्रकृति में भी प्रगति आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। हमारी अचल स्थिति होगी तो कितनी भी प्रकृति की हलचल होगी तो उसको परिवर्तन कर देगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना, जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है, नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती हैं, ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं पड़ता? बाबा हमें कह रहे हैं रहम पड़ता है। तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के हैं ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, उसमें फर्क तो है ना।
महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है ना। कह रहे हैं रिहर्सल हो रही है, तो उसका विनाश और महाविनाश में तो फर्क है। महाविनाश अर्थात महापरिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। इसलिए अपने को संपन्न बनाना है। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो। तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है और कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है, देखो अब काम दे रहे हैं बाबा, क्या करना है बता रहे हैं। रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। तो रहम की भावना अपने अंदर उजागर करनी है। रहम होगा तो तेरा मेरा नहीं होगा, मुझे करना है, मुझे दूसरों पर रहम करना है। एक्सपेक्टेशन दूसरों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ। हर संकल्प में मर्सीफुल संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। अगर संकल्प में मन में जो हमारे विचार उठते हैं उसमें अगर हम मर्सीफुल होंगे तो वाणी और कर्म में अपने आप आ जाएगा। जो हमारे मन में चलता रहता है वही हमारे वाणी और कर्म में आ जाता है। यही बेसिक थ्योरी है। सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी, अच्छा रहम करो ऐसा चिल्लाते हैं ना जब दुख में होते हैं। तो उसके लिए बाबा ने बोला है। तो कितना अच्छा दादी से मुलाकात में कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं संपन्न बनो और आपकी अचल स्थिति ही प्रकृति को परिवर्तन करेगी। दुखी आत्माओं का सहारा बनो, रहम की भावना रखो। चलिए इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए कोई, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। हाँ सीमा बहन आप, अच्छा पहले आप करेंगे क्या। हाँ सुनील भाई जी बताइए। इस पैराग्राफ में क्या कहा बाबा ने। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा ने वैसे भी कहा है कि तुम ब्राह्मण आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा कि आप तो ब्राह्मण हो, जो आप संपन्न बनोगे तो ही आप वो प्रकृति की प्रगति को प्राप्त करेगी। और जितनी प्रकृति की हलचल होगी, आपकी अचल स्थिति जब रहेगी तब प्रकृति भी परिवर्तन करेगी। आपके हिसाब से ही प्रकृति चलेगी। ऐसा ही बाबा ने एक मुरली में भी कहा है वैसे। तो बाबा ने कहा कि आप तो संपन्न ब्राह्मण पूरा बन जाओ ना, तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। और बाबा ने वो बताया कि महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, जैसे हम वैसे बोल रहे हैं ना कि जो कोरोना आया है ना, वो देखो तो एक शुरुआत हो गई है विनाश की। तो महाविनाश और रिहर्सल का विनाश स्पर्श है। हाँ तो महाविनाश, रिहर्सल दिखा दी ना बाबा ने। हाँ बाबा ने इसलिए ना, हाँ। तो महाविनाश का अर्थ ही है महान परिवर्तन। जो आप संपन्न बनोगे तो ही समाप्ति की तरफ हम जा सकेंगे। और परिवर्तन की शुभ भावना हमें तीव्र करनी है। अर्थात तीव्र कब होगी कि जब हम संपन्न बनने की ओर जाएंगे। और बाबा ने कहा कि आप इसलिए जो प्रकृति आएगी, प्रकृति अपना स्वरूप दिखाएगी तो दुनिया में हलचल आएगी, विनाश की वो बहेगी। तब
आपको क्या करना है कि आपको रहम की भावना इमर्ज करनी है। तुम्हारे प्रति करो, सर्व के प्रति करो। जब तुम रहम करोगी तो हलचल कम हो जाएगी, और इसलिए आप अपना पूज्य स्वरूप धारण करो, मर्सीफुल धारण करो, और अभी ये लहर फैलाओ कि हर संकल्प में तुम मर्सीफुल रहो। ऐसा संकल्प तुम्हारा दृढ़ बनाओ, बाबा ने कहा। अगर संकल्प में होगे तो वाणी और कर्म तो स्वतः ही अपना संपन्नता की तरफ हो ही जाएगा। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बहुत अच्छा। चलिए अभी आज की मुरली का वरदान पढ़ लीजिए। सपना बहन निकाला क्या आज की मुरली का वरदान? अच्छा, रेणुका बहन आप पढ़ेंगे क्या? मैं आप में पढ़ू दीदी? हाँ पढ़िए। ओम शांति। आज का वरदान बाबा को सम्मुख देते हैं, बाबा का हाथ अपने पर अनुभव करते हैं, आज का वरदान अपने में धारण करते हैं। आज का वरदान है, रूहानी मासुक की आकर्षण से आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी मासुक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। मासुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसे आस्तिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के समय की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। स्लोगन में एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बने। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बने। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू बहन आपको। 2 दिन समय अच्छा हुआ, ग्रुप में थोड़ा सा दिया था ना सबका साथ, अच्छा हुआ 3 बजे से किया था दीदी। ओम शांति। थैंक यू सभी का। बहुत अच्छा। चलिए ओम शांति। हाँ दीदी, आज का वरदान वैसे भी बहुत है अच्छा है कि आज पूरा दिन हम बाबा की रूहानी आशिक बन करके रहेंगे। हाँ शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शुक्रिया। ओम शांति दीदी।